मुर्गे और कौवे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर गांव में एक चीकू नाम का मुर्गा और चतुर नाम का कौवा रहता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। चीकू रोज सुबह 4 बजे उठकर बांग देता था और उसके बांग की आवाज सुनकर सभी गांव वाले उठ जाया करते और अपनी अपनी कामों में लग जाया करते। चीकू को अपने बांग देने पर बहुत घमंड था। उसका ये मानना था कि उसके बांग दिए बिना गांव वालों का दिन शुरू ही नहीं हो सकता। एक दिन उसका दोस्त चतुर उससे मिलने के लिए उसके पास आता है और उसे मुस्कुराते हुए देखकर बोलता है, क्या बात है भाई, आज तो बड़े खुश लग रहे हो, मानो जैसे कोई खजाना मिल गया हो तुम्हें। जरा मुझे भी तो बताओ अपनी खुशी का कारण। चतुर के पूछने पर चीकू मुस्कुराते हुए बोला, भाई आज मैं अपनी महत्वपूर्णता को भाप रहा था कि मेरे बिना गांव वाले एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर मैं एक दिन बांग ना दूं तो गांव का कोई भी व्यक्ति सोकर नहीं उठेगा, उसकी सुबह ही नहीं होगी, तो भला उसका दिन कैसे शुरू होगा। चीकू की बात सुनकर चतुर गुस्से में बोलता है, भाई तुम्हारी बातों से मुझे घमंड झलक रहा है। बांग देना तुम्हारा काम है। ये काम करके तुम किसी पर एहसान नहीं कर रहे बल्कि अपना फर्ज निभा रहे हो। चीकू चतुर की बात सुनकर चिढ़ जाता है और बोलता है, जैसे तुम्हें मेरी बातों में घमंड नजर आ रहा है वैसे ही मुझे तुम्हारी बातों से जलन महसूस होती है। जैसे तुम मुझसे जल रहे हो, क्योंकि जहाँ लोग सुबह सुबह मेरे बांग सुनकर उठ जाते हैं और अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं, वहीं तुम्हारी काव काव की आवाज सुनकर लोग सुबह उठने की जगह अपने कानों पर हाथ रखकर अपने कानों को बंद कर लेते हैं। किसी को तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं लगती, ना ही लोग तुम्हें पसंद करते हैं। चीकू की बात सुनकर चतुर के दिल पर बहुत घाव होता है और उसे दुख होता है और एक दोस्त होने के नाते वो उसे समझाते हुए बोलता है, ये तुम्हारी मानसिकता है कि लोग तुम्हारे बांग दिए बिना नहीं उठ सकते या अपना कोई काम नहीं कर सकते। जिनका जो काम है वो काम हर इंसान हर हाल में पूरा करता है। किसी के भी होने ना होने से किसी को कोई काम नहीं रुकता। सब कुछ अपने समय अनुसार चलता है, बाकी कोई किसी का नजरिया नहीं बदल सकता। चतुर की बात सुनकर चीकू को और गुस्सा आता है और वो चतुर से बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं घमंड दिखा रहा हूँ तो मैं तुम्हें ये चीज साबित करके दिखा दूंगा। कल सुबह मैं बांग नहीं दूंगा, तब देखता हूँ कि गांव वाले मेरे बांग दिए बिना कैसे उठते हैं और कैसे अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। चीकू की घमंड भरी बातें सुनकर चतुर बोलता है, मुझे तुम्हारी कही हुई बात मंजूर है। कुछ देर बाद चतुर वहाँ से चला जाता है और उन दोनों के बीच बात के मुताबिक चीकू अगली सुबह 4 बजे उठता है, लेकिन बांग नहीं देता। उसके बांग ना देने से गाँव वालों पर उसका कोई असर नहीं होता। सभी गांव वाले अपने समय नियम अनुसार उठते हैं और अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। ये देखकर चीकू दंग रह जाता है और अपने में कई बातें सोचता है। गांव के लोग मेरे बांग दिए बिना ही उठ गए। लगता है चतुर सही कह रहा था, मैंने ही बेवजह उससे बहस कर ली। अपनी बर्ताव के बारे में सोचकर चीकू का सर शर्म से झुक जाता है। तभी चतुर गांव वालों को अपनी दिनचर्या में व्यस्त देखकर मुस्कुराते हुए चीकू के पास आता है और बोलता है, तुमने तो कहा था कि बिना तुम्हारे बांग दिए गांव वालों की सुबह नहीं होगी, वो कोई काम ही नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो सभी गांव वाले सुबह उठ भी गए और अपने कामों में भी लग गए। सब कुछ तुम्हारे सामने है, क्या अभी भी तुम्हें कुछ कहना है? चीकू के पास चतुर की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो उसके सामने अपनी गलती को मान लेता है और उससे माफी मांगता है। साथ ही ये बात भी समझ जाता है कि किसी के रहने ना रहने से किसी का काम नहीं रुकता, सब अपने समय अनुसार चलता रहता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी भी चीज को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। वक्त बदलते देर नहीं लगती। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्दी ही फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ।